सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो भी यहाँ मौजूद हैं, अपना एक अमूल्य वक्त निकालकर हमारे साथ मेहनत करने के लिए राजी हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं फिर से एक नए सेशन की, जो है कंप्यूटर ऑडिट इन बैंकिंग। ये जो है ये हमारे जेआईबी के लिए इम्पोर्टेंट तो है, साथ ही साथ में हमारे रोजमर्रा की जो हम बैंकिंग कर रहे हैं उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने हैं इसके बारे में, बस आपको आज की क्लास सिर्फ सुन के अटेंड करना है और ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। स्पेशली हमको बैंक कहता है कि जो कर रहे हो वो तो ठीक है, बट क्या आपको नहीं करना है उस पर भी बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर ऑडिट। जिस तरीके से हमारा कंप्लायंस ऑडिट होता है, फायर ऑडिट होता है, सेफ्टी ऑडिट होता है, इलेक्ट्रिकल ऑडिट होता है, उसी तरीके से हमारा एक कंप्यूटर ऑडिट भी होता है ना। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड एसेट्स एंड यूज देम इफेक्टिवली। Regular program of independent test of security and control procedure by auditors help in identifying the lapses before the banking operation land at serious risk. जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी एसेट्स एंड जो बैंक के प्रोग्राम्स हैं, है ना, बैंक के प्रोग्राम्स क्या है, बैंक के लिए एसेट्स ही है ना, उनके ऊपर रेगुलर उनको सेफगार्ड करना और बाहरी जो भी थ्रेट्स हैं उनसे उसको सेव करके रखना, और साथ साथ में ऐसे लैप्सेस को पता करना जो कि हमारे बैंकिंग ऑपरेशन के लिए एक सीरियस रिस्क भविष्य में बन सकते हो। तो इन सभी को सेफगार्ड करने के लिए हमारा कंप्यूटर ऑडिट किया जाता है। The generic organization function aimed at evolution of the asset, safeguarding data integrity, system effectiveness and system efficiency in computerized system is termed as computer audit। जैसा कि हमने अभी देखा, सुना, पढ़ा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है जो हमें सेफगार्ड कर रहा है, डेटा की इंटीग्रिटी को बचा के रख रहा है, सिस्टम की इफेक्टिवनेस और सिस्टम की एफिशिएंसी को बचा के रख रहा है, और उनके बीच में लैप्सेस को पता कर रहा है, उसी को हम कहेंगे कंप्यूटर ऑडिट। Scope of computer audit: the computer audit covers review of operations to establish if there is compliance to established policies, standards and procedures। जितने भी ऑडिट होते हैं कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए होते हैं। इसी तरीके से कुछ डिजिटल कंप्लायंस भी है जो कि डिजिटल कंप्लायंस है, उनको एस्टेब्लिश करने, पॉलिसीज जो है उनको बनाए रखने और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कंप्यूटर ऑडिट को लाया जाता है। रिव्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉर्मल पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड एडिक्वेसी ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल। इंटीग्रिटी रिव्यूड फोकस्ड ऑन फ्रॉड डिटेक्शन। जो हम इंटीग्रिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फोकस्ड रहता है पूरा का पूरा फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए और एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए। सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट्स स्ट्रेटेजी एंड मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय एक्टिविटी। जो सिस्टम डिजाइन है उसके लैप्सेस क्या होते हैं कि वो एम्प्लॉय की एक्टिविटी को भी देखता है कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं डेटा को बेच रहा हो, भाई बैंक के पास आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा है। ऐसा तो नहीं कि डेटा से हम छेड़छाड़ कर रहे हो। तो इन सब लैप्सेस को खत्म करने के लिए, इन सब लैप्सेस को पता करने के लिए ये कंप्यूटर ऑडिट की अप्रोच की जाती है। ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड to perform a review of computer applications to evaluate accuracy of IT processing. Computer audit approaches depends upon the technical skill of the auditor and sophistication of the computer system being audited. इस ऑडिट के तहत हमारी जो IT प्रोसेसिंग है और साथ साथ में एक टेक्निकल और साथ साथ में जो सोफिस्टिकेशन है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको ऑडिट किया जाता है। और साथ साथ में ये जो ऑडिट होता है ये हमारे ऑडिटर की भी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा देता है।
The audit procedure may consist of manual testing process or computer audit programs. There are basically 3 approach of computer auditing. Computer auditing की basically 3 approaches है, वो देखते हैं क्या है. Audit around the computer. In this approach, the auditor examines the internal control of the computer installation and the input and output of application system. Audit around the computer. नाम से ही समझ में आ रहा है, कंप्यूटर के चारों तरफ का ऑडिट. इस ऑडिट में ऑडिटर एग्जामाइन करता है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन. इंटरनल कंट्रोल्स, उसके इनपुट्स क्या हैं, उनके आउटपुट्स क्या हैं, एप्लीकेशन प्रॉपर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है. बेस्ड ऑन द above, the auditor infers about the processing carried out. The auditor does not do a direct examination of the application software. The normal assumption is that if the output generated from the given input is correct and the other physical controls are properly implemented, then the processing through the computers is taken as correct. अब इसमें क्या करता है, ऑडिटर डायरेक्ट एग्जामिनेशन करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, है ना. और नॉर्मल अजम्पशन ये है कि अगर आउटपुट जो जनरेट कर रहा है, आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम द गिवन इनपुट इज करेक्ट. अगर जो इनपुट के तहत आउटपुट अगर आपका सही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिजिकल कंट्रोल जो है वो सही है. अगर मैंने एच की, जैसे कंप्यूटर में मैंने एच की ही दबाई है, तो एच ही अगर प्रिंट हो रहा है मतलब सही है ना. सारी की सारी प्रोसेसिंग आपकी सही है. However, the systems under scrutiny in this case have to be simple, and the system should be using well-tested softwares. There should be a clear audit trails generated by the system. There should be proper physical control and segregation of the duties. The auditor who have little technical expertise can be trained easily for performing the audit around the computer. अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बैंक में हम लोग रोज ही सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना. However, this approach does not gel well with the system that are complex in terms of size and volumes, and auditors cannot anticipate any problem that may come in future due to the deficiency of the software. Audit through the computer. This approach involves the using of computer for testing of logic and controls existing within the system and record proceeds by the system. अब ये जो कंप्यूटर ऑडिट है, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो ये होती है लॉजिक एंड कंट्रोल एग्जिस्टिंग विद इन द सिस्टम, है ना. कई बार क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल हम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, साथ साथ में सभी ब्रांचों में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आपके यहाँ लोकल एडमिन होता है ना. एक्सक्यूज मी. लोकल एडमिन या लोकल वेंडर होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखता है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाल दिया हो जिसके द्वारा आपकी जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है. लॉजिक एंड कंट्रोल एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम. और जो भी सिस्टम कर रहा है ना, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज करो कोई फाइल हम मेल कर रहे हैं या किसी डेटा को पेन ड्राइव में डाल रहे हैं, वो सारी की सारी जो चीज है वो ये सिस्टम रिकॉर्ड करता है. For adapting this approach, the auditor required technical competence. The level of the examination depend upon the complexity of an application system being audited. और अगर किसी हम एप्लीकेशन सिस्टम को ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर को बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस होने की जरूरत नहीं है. थोड़ा बहुत टेक्निकली एडवांस होगा तो भी वो एग्जामिन कर सकता है किसी एप्लीकेशन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को और उसको वो ऑडिट कर सकता है. क्योंकि ऑडिटर के पास एक शीट होती है जिसमें उसको टिक करना होता है कि ये चीज अवेलेबल है या नहीं है या नहीं.
नहीं है तो डेविएशन, है ना, इस तरीके से, या उसका कंप्लायंस करना है तो करना है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर इज क्वाइट यूजफुल, where an application system is complex and handle large volume of data, where an audit trail has substantial gap due to the cost considerations. Usually, auditing gathered evidence after an application has processed the data. However, there may be a need for the collection of evidence on a still more timely basis. In some of the computerized financial system, it may be necessary to take up computer auditing at time for the processing of faster identification of error than through the post-auditing techniques. The method involves capturing an image of a transaction as it traces through the different logic part within the system. The technique collects evidence as follows. Special audit modules are embedded in application system or the system software to generate audit evidence. Special audit records as tagged and the processing is examined from the audit with the computer. The auditor also make use of an audit software consisting of computer program as a part of auditing. जैसे मैंने बताया ना कि ऑडिटर के पास आज के समय में शीट्स होती हैं, तो वो शीट्स किस फॉर्म में होती हैं, तो उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है ऑडिट सॉफ्टवेयर। बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है कि उनका ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो उनकी ऑडिटिंग के काम में आता है ना, तो उस सॉफ्टवेयर के तहत उनको काम इजी हो जाता है। उसके बाद आता है द कंप्यूटर एडेड ऑडिट टूल्स आर टेक्निक्स have evolved as one of the more efficient and effective ways to audit computer generated files and record the document and to evaluate internal controls over the processing in computerized environment. Next आता है information system audit. तो information system का audit. Information technology is a changing in nature in accounting activity. The replacement of the manual operation by the automated system has brought out drastic changes in banking operation. It has largely influenced by the bank whose activity are largely in the nature of financial transaction. While computerization brings in the advantages of efficiency, speed, and economy in transaction processing and minimize the risk and the opportunity of frauds, it places new challenges before auditors in the era of the paperless online transaction processing environment. Information system audit is carried out through IT systems with the help of computer-aided audit tools and techniques. जो IS audit होता है उसको carried out करता है IT system computer-aided tools की techniques से. This is readily available user-friendly software having various features and functions with relevance to the purpose of IS audit, and implementation of the core banking made the audit less cumbersome and meaningful, as most of the auditing can be carried out centrally. Objective है audit का, the objective of the audit does not change depending on whether it is manual or computerized environment, and only the approach of the audit changes. IS audit is a process of collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system could safeguard its assessed hardware, software and data. IS audit का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो कलेक्ट करेगा एविडेंस को और ये डिटरमाइन करेगा कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सेफ है कि नहीं है, वो सेफगार्ड कर रहा है हमारे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और डेटा को कि नहीं। ये सिर्फ मेन उद्देश्य है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का. By adopting adequate security and control measures, maintaining data integrity, achieving goals of an organization effectively, and resulting in the efficient use of resources. Control is defined as a system that prevents, detects, and corrects undesirable events. An undesirable event is an incident that arises if unauthorized, inaccurate, incomplete, ineffective, and inefficient inputs enter into a system.
Controls to be looked into IS audit. Controls consist of set of interrelated components that function together to achieve the overall purpose. Control can be defined as the policies, procedures, practice, and organization structures designed to provide reasonable assurance that business objective will be achieved and undesirable events would be prevented or detected. Correct. Consider an example of access control here. Access control itself is not control. It becomes control only if the system ensures that unauthorized person is prevented from accessing the system. जो कंट्रोल एक्सेस है वो अनऑथराइज्ड पर्सन को प्रिवेंट करता है हमारे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए by means of physical and logical controls such as use of the user ID and password and permission to access the particular database or application or a part of it. All these components of access control should be in place and active. Thus, we must consider the reliability of control from the system point of view. Hence, it is of utmost important for IS auditors to understand the nature of control. Control can be evaluated in an IS audit. Each organization should identify the event and circumstances that could result in a loss to an. They are called exposure controls, or these act are called the exposure control, are those act as an organization should implement to minimize the exposure. There are 4 type of control. अब ऑडिट की बात आई है तो कंट्रोल की बात तो आएगी है. डेटरेंट कंट्रोल, पहला 4 तरीके के कंट्रोल है, उसमें से पहला कंट्रोल है डेटरेंट कंट्रोल. डेटरेंट कंट्रोल्स आर डिजाइंड टू डिस्करेज पीपल. जो डेटरेंट कंट्रोल हैं उनको डिजाइन ही किया गया है डिस्करेज करें. समझ रहे हैं? डेटरेंट कंट्रोल का पहला ही डेटरेंट कंट्रोल का क्या है मीनिंग कि वो डिजाइन ही किया गया है कि पीपल को डिस्करेज करे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, फ्रॉम डूइंग अनडिजायरेबल एक्टिविटी. अब आप ये समझ लें कि डेटरेंट कंट्रोल क्या कर रहा है, पीपल को डिस्करेज कर रहा है कि वो इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज को ना करें. फॉर एग्जाम्पल, रिटन पॉलिसीज इंक्लूडिंग punitive measures may deter people from doing undesired activities. Preventive controls prevent the incident from occurring or at least minimize the probability of undesirable event taken place. Preventive मतलब पहले से हम प्रिवेंशन लेके चल रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल. वो क्या करता है प्रिवेंटिव कंट्रोल की किसी भी नियर कमिंग लैप्सेस को या प्रोबेबिलिटी को, लैप्सेस की प्रोबेबिलिटी को और किसी अनडिजायरेबल इवेंट होने के पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना है ना. दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल. एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, एन्क्रिप्शंस, फायरवॉल्स एंड फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स सभी को पता है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में ही होता है और साथ साथ में इंक्रिप्शंस मतलब डेटा को इंक्रिप्ट कर देना. डिटेक्टिव कंट्रोल रिपोर्ट्स रिकॉर्ड द अकरेंस ऑफ अनडिजायर्ड events and incidents. Thus, detective control limit the losses if an unlawful event has occurred. डिटेक्टिव कंट्रोल क्या करता है कि आपके जो भी सिस्टम है उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता जाएगा और एक डिटेक्टिव की तरह काम करेगा. कि ऐसा तो नहीं कि रेगुलरली आप किसी इंफॉर्मेशन को किसी बाहरी आदमी के साथ शेयर कर रहे हैं, है ना. डिटेक्टिव कंट्रोल लिमिट्स लॉसेस इफ द अनलॉफुल events has occurred. Certain precautions like smoke detector and heat detector falls into this category. Honeypots and IDRs, example of technical detective control, even in IS auditing functioning, can be treated as the detective functions.
Corrective control are designed for recovery from the loss situation. Recovery from the loss situations. For example, business continuity planning is the corrective control. करेक्टिव कंट्रोल्स क्या करते हैं कि ये एक रिकवरी प्लानिंग होती है ना। रिकवरी प्लानिंग के तहत बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक करेक्टिव कंट्रोल है। इसका मतलब ये होता है, सपोज करो आज आपकी ब्रांच में लिंक नहीं है, तो क्या आपके यहाँ कोई भी बिजनेस नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। अगर हमारी ब्रांच में लिंक नहीं है तो हमारे यहाँ से कोई एक आदमी जाके या कोई एक एम्प्लॉय जाके किसी दूसरी ब्रांच से अपना काम कर लेगा, है ना। तो ये क्या है, एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है। Without corrective controls in the place, a bank may risk its business disruptions and will not be able to recover essential IT-based services, information, and other resources after a disaster that may take place. Example of technical corrective controls are patching a system, quarantining a virus, terminating a process, or rebooting a system. जो करेक्टिव कंट्रोल्स हैं उसमें क्या आता है कि वायरस अगर आता है तो उसको आप करेक्ट करें, क्वारंटीन करें, टर्मिनेटिंग करें प्रोसेस को अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, और रीबूटिंग द सिस्टम, है ना। जैसे नहीं, लिंक नहीं है, सिस्टम नहीं चल रहा था, आपने रीबूट कर दिया, वो करेक्टिव फॉर्मेट है। बेनिफिट्स ऑफ आईएएस ऑडिट असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आईएएस ऑडिट है वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस सिस्टम को पता लगाने के लिए, इट आल्सो असेस if an information system actually translates itself into an effective tool to meet business goals. Major benefit of IAS audits are as under: it would identify the risk exposure to an existing computerized environment. After identification of the risk, remedial measures must be taken to protect the interest of the organization. It would deter people, employee, user from indulging in corruption, manipulation of data, fraud, etc. Any undesired activity will be detected through the implementation of the IAS audit. चाहे वो कोई people हो, employee हो या user हो, तो उसको corruption, manipulation of data, fraud के prevention के लिए ही IAS audit को implement किया जाता है। IAS audit will verify whether the controls are adequate to safeguard the asset of the bank. इसका महत्वपूर्ण और हो जाता है कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो बैंक के एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। इट प्रोवाइड टू द मैनेजमेंट रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ये एक रिपोर्ट देता है जो कि सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम की रहती है। इट इंडिकेट द हेल्थ ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बताता है कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्थ कितनी अच्छी है। IAS audit reports help to strengthen the system, promotes best practice of control, ensure compliance with policies and regulation, review IT projects, systems and technologies. Security feature and control in computerized information system could be improved based on the suggestions made during the course of IAS audit. संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इसी विचार के साथ आज इस क्लास को भी विराम देते हैं। शुभ रात्रि, शपथ है। जय हिंद।